आओ बच्चों, आज हम हिंदी विषय में एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है संगठन। ये कहानी एक चिड़िया और घोंसले की है, जिसमें जो घोंसला होता है उसको घमंड हो जाता है, अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाता है कि बिना उसके चिड़िया का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना घोंसले के चिड़िया का काम नहीं चलेगा। और चिड़िया किस तरह से उसे अपनी बातें समझाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले मैं पाठ का वाचन करूँगी, आपको ध्यान से देखना है और हर शब्द को ध्यान से देखो और पढ़ने का कोशिश करो, पढ़ने का प्रयास करो। कुछ कठिन शब्द होंगे तो वो भी आप आराम से पढ़ पाओगे। तो हम पाठ का वाचन करते हैं। पाठ 3, संगठन। पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। गर्मी, सर्दी, बरसात में उनकी रक्षा करता है। उसी के कारण चिड़िया और उसके बच्चे तीनों मौसम में आराम से रहते हैं। शाम को जब चिड़िया लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़ कर कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। तुम्हें सिर छिपाने के लिए जगह भी न मिलेगी। चिड़िया मुस्काने लगी और समझाते हुए बोली, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन एक बात तू भूल गया। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे। मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता। तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। देख भाई, घमंड न कर, शक्ति बिखरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। घोंसले का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। वे सब फिर मज़े से रहने लगे, संगठन की भावना से। तो बच्चों, इस पाठ में जो है चिड़िया है, चिड़िया के घोंसले को घमंड हो जाता है और वह चिड़िया से अकड़ कर कहता है कि उसके ही दम पर वह अपने बच्चों के साथ मज़े से रहती है। तो चिड़िया घोंसले को समझाती है कि उसने ही तिनके जोड़ जोड़ कर उसे बनाया है। यदि वह उसे न बनाती तो वह तिनकों के रूप में क्या होता, बिखरा पड़ा होता। यह सुनकर घोंसला जो है शर्म से अपना सिर शर्म से झुका लेता है। तो बच्चों, हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पाठ का वाचन किया। मैंने हर शब्द पे देखो लाल निशान आ रहा है तो पता चलता है कि कौन सा वो शब्द है, तो आपको ध्यान से उसको पढ़ना है। अब हम अपने स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर आपका स्वाध्याय है जिसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए, तो हर प्रश्न को हम ध्यान से करेंगे। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में है शरण देना अर्थात आश्रय देना, अकड़ना अर्थात शेखी दिखाना, दम बल अर्थात बेघर बिना घर के, तिनका अर्थात सूखी घास का टुकड़ा, बिखेरना अर्थात फैलाना, जतन
अर्थात कोशिश, अस्तित्व अर्थात मौजूदगी, शर्म अर्थात लज्जा, संगठन अर्थात मेल। अब हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर 2। पहला प्रश्न है, चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया? तो उसका उत्तर होगा, चिड़िया के घोंसले को घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। दूसरा प्रश्न है, घोंसले ने अकड़कर क्या कहा? इसका उत्तर है, घोंसले ने अकड़कर कहा कि चिड़िया और उसके बच्चे उसके ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया? तो इसका उत्तर है, चिड़िया ने घोंसले को समझाया कि चिड़िया ने ही तिनके जोड़ जोड़ कर उसे बनाया है। यदि वह तिनकों को बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। चौथा प्रश्न है, शक्ति किसमें है? इसका उत्तर है, शक्ति इकट्ठा होने में है। पांचवा प्रश्न है, मज़े से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, मज़े से रहने के लिए संगठन की भावना का होना आवश्यक है। हमारा ये पांचवा प्रश्न समाप्त हुआ। इसके आगे जो है सही गलत है। सही गलत देखते हैं। आपको कहानी तो पता ही चल गई है, तो आप बताओ मुझे। पहला है, घोंसला चिड़िया और उसके बच्चों को शरण देता है। सही है? हाँ, सही है। चिड़िया गुस्से में ज़ोर से बोली। सही या गलत? तो गलत, चिड़िया बहुत शांति से बोली थी। तीसरा प्रश्न है, अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप होता। ये क्या है? सही है। चौथा है, उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। ये क्या है? ये भी सही है। फिर आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, वे सब दुखी होकर रहने लगे। ये क्या है? गलत है। और छठा है, शक्ति इकट्ठा होने में नहीं है। ये क्या है? ये भी गलत है। शक्ति इकट्ठा होने में है, संगठन से रहने में ही है। अब आगे जो हमारा अंतिम प्रश्न है, चित्र देखकर पक्षियों को पहचानो और उनके नाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आपकी किताब में भी दिया है। ये चित्र किसका है? बया पक्षी का है। आगे देखो, ये जो दूसरा चित्र है ये हंस का है। तीसरा चित्र जो है ये नीलकंठ चिड़िया है। आगे ये जो चित्र है ये काकतुआ है। और ये जो अगला चित्र है ये है पेंगुइन। और फिर ये जो अंतिम चित्र है ये है सोहन चिड़िया। बच्चों, जिस तरह से हमने पाठ का वाचन किया उस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं जिनका हम वाचन करेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग किस तरह से करना है उसे देखना है। पहला मुहावरा है शरण देना अर्थात ठिकाना देना। इसका वाक्य में प्रयोग का, पड़ोस के गांव वालों ने बाढ़ से घिरे लोगों को शरण दी। दूसरा है दर दर की ठोकर खाना अर्थात जगह जगह भटकना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, असहाय बूढ़ा दर दर की ठोकरें खा रहा है। तीसरा है सिर छिपाना अर्थात आश्रय ढूंढना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, वर्षों बाद मोहन को सिर छिपाने के लिए जगह मिली। वाक्य में प्रयोग अर्थात उसको वाक्य में उपयोग किया जा रहा है। यहाँ देखो, सिर छिपाना इसका वाक्य में उपयोग किया जा रहा है। सिर झुकाना अर्थात लज्जित होना। इसका वाक्य में प्रयोग हमने किया, लेखा जोखा में हेर फेर करने का सेठ जी को पता लग जाने पर मुनीम जी का सिर
झुक गया। तो बच्चों, हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब आपको इस पाठ का वाचन करना है और प्रश्नोत्तर का लेखन करना है।